हेलो बच्चों, आज ब्लड रिलेशन का दूसरा क्लास शुरू होने जा रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले पहला क्लास के वीडियो को अवश्य देखेंगे। पहला क्लास में बेसिक टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाया गया था। इस वीडियो में फैमिली बेस्ड बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेंगे। हाउ टू सॉल्व फैमिली बेस्ड ध्यान देंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ जनरेशन पर ध्यान देंगे, कितने पीढ़ी के लोग हैं। उसके बाद मैरिड कपल्स पर यानी विवाहित युगल पर शुरुआत करेंगे कंफर्म रिलेशन से। एट फर्स्ट यूज कंफर्म रिलेशन मीन्स वैसा रिलेशन जिससे प्रथम तथा अंतिम जनरेशन क्लियर हो जाए, जैसे दादा पोता रिलेशन। उसके बाद कंफर्म रिलेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लेंगे। ध्यान देंगे, सॉल्यूशन की शुरुआत कंफर्म रिलेशन से करना है, फिर एक दूसरे से रिलेटेड स्टेटमेंट लेते जाइएगा। हाउ टू फाइंड जेंडर, जेंडर कैसे प्राप्त करेंगे। ही हिज ता था गा यूज ऑलवेज फॉर मेल, जैसे ए टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है। उसी प्रकार शी हर ती थी गी यूज ऑलवेज फॉर फीमेल, जैसे ए लाल रंग पसंद करती है, पसंद करती है इसलिए फीमेल, पसंद करती है इसलिए फीमेल। अब पहला सेंटेंस में पढ़ता है इसलिए मेल, पढ़ता है इसलिए मेल। सम प्रोफेशंस ऑलवेज बी मेल, जैसे पोस्टमैन, चेयरमैन, ये हमेशा मेल होते हैं। सेल्समैन, वॉचमैन, ये हमेशा मेल होते हैं। ध्यान देंगे, जिस व्यवसाय के अंत में एन मेन लगा रहे तो क्या होगा, मेल। जैसे चेयरमैन। अब कहिएगा सर, इन दिनों लड़कियां भी जो है बनती हैं, तो लड़कियां को चेयरपर्सन बोला जाता है। सेल्समैन, लड़कियां भी सामान सेल्स करती हैं तो उसे सेल्स गर्ल बोला जाता है। सम प्रोफेशंस ऑलवेज बी फीमेल, जैसे नर्स, नर्स हमेशा फीमेल होती है। हाउसवाइफ, जिसको हम गृहिणी बोलते हैं, हाउसवाइफ जिसको हम गृहिणी बोलते हैं, हमेशा फीमेल होती है। एयर होस्टेस हमेशा फीमेल होती है। टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर यूज्ड, दो तरह के सेंटेंसेज यूज होता है। जैसे ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी एंड ए डॉक्टर। हिंदी में ए बी का पिता है तथा एक डॉक्टर है। यहां ए पिता है इसलिए मेल होगा, ए पिता है इसलिए मेल होगा, तथा एक डॉक्टर है, तथा एक डॉक्टर है। तथा का यूज सबसे पहले वाले के लिए, तथा का यूज सबसे पहले वाले के लिए। तो सबसे पहले कौन है, ए डॉक्टर होगा, परंतु बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, परंतु बी ए का पुत्र है या पुत्री स्पष्ट नहीं है।
तो ध्यान देंगे, ये बी का पिता है तथा एक डॉक्टर है। यहां ये मेल हो गया तथा एक डॉक्टर है, परंतु बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी या तो ए का पुत्र या पुत्री हो सकती है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ए इज फादर ऑफ बी हु इज ए डॉक्टर। ए बी का पिता है जो एक डॉक्टर है। हिंदी में ए बी का पिता है जो एक डॉक्टर है। तो ध्यान देंगे बच्चे, आप लोग ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर पढ़े होंगे। हु व्हिच, हिंदी में जो जिसे एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके तुरंत पहले जो नाउन आता है उसी के लिए इसका यूज होता है। अंग्रेजी में हु व्हिच, हिंदी में जो जिसे एक प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके तुरंत पहले जो आता है उसी के लिए इसका यूज करते हैं। यहां हुक तुरंत पहले कौन है? बी। हुक तुरंत पहले कौन है? बी। यहां बी एक डॉक्टर है। बी एक डॉक्टर है। ध्यान देंगे, जो तुरंत पहले कौन है? बी। जो तुरंत पहले कौन है? बी। यहां बी एक डॉक्टर है। तो ध्यान देंगे, ए इज फादर ऑफ बी हु इज ए डॉक्टर। हिंदी में ए बी का पिता है जो एक डॉक्टर है। यहां ए मेल है, पिता है इसलिए मेल है, परंतु बी एक डॉक्टर है। परंतु बी एक डॉक्टर है। सॉल्यूशन से पहले ध्यान देते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था। राहुल के भाई बहन को रखेंगे राहुल के बराबर में। राहुल की पत्नी भी राहुल के बराबर में। तो कैसे पहचानेंगे भाई बहन है कि पत्नी है? जहां भी भाई बहन रहेगा तो उसके बीच सिंगल लाइन रखिएगा, और पत्नी के बीच डबल लाइन। राहुल से एक पीढ़ी ऊपर उसके मां पिता, चूंकि मां पिता पति पत्नी है इसलिए दोनों के बीच डबल लाइन। अब मां पिता से ऊपर दादा दादी, राहुल के बराबर में राहुल के भाई बहन, उससे ऊपर उसका मां पिता, अब मां पिता से ऊपर उसका दादा दादी। इस तरह से हम बेसिक टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। लेकिन अब जो है आपको जल्दीबाजी सॉल्व करना है, उसके लिए क्या करेंगे ध्यान देते हैं। जल्दीबाजी के लिए राहुल के भाई बहन को राहुल के बराबर में रखना है। आप यहां एरो मार्क करो, मां पिता को लिखते हैं। मां पिता को राहुल से ऊपर एरो मार्क कर लिखे हैं, लगा के जो है लिखे हैं। अब एरो नहीं लगाना है, एक लाइन दे देते हैं, और लाइन से ऊपर लिखते हैं मां पिता। और मां पिता से ऊपर एरो मारकर दादा दादी को लिखे हैं। अब एरो नहीं मारना है, एक लाइन दे देना है।
और दादा दादी को रख देना है। जल्दीबाजी के लिए देखिए, जल्दीबाजी के लिए बता रहे हैं, जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दीबाजी कैसे सॉल्व करेंगे? राहुल का भाई बहन राहुल के बराबर में, राहुल का भाई बहन राहुल के बराबर में, राहुल की मां और पिता राहुल से एक पीढ़ी ऊपर, राहुल की मां और पिता राहुल से एक पीढ़ी ऊपर। अब मां पिता से ऊपर, मां पिता से एक पीढ़ी ऊपर राहुल के दादा दादी, तो मां पिता से एक पीढ़ी ऊपर राहुल के दादा दादी। तो ध्यान देंगे, राहुल के बराबर राहुल के भाई बहन, राहुल से एक पीढ़ी ऊपर राहुल के मां पिता, राहुल के मां पिता, मां पिता से एक पीढ़ी ऊपर राहुल के दादा दादी, यानी राहुल से दो पीढ़ी ऊपर हो गया राहुल के दादा दादी। राहुल के मां पिता राहुल से एक पीढ़ी ऊपर, उसके बाद राहुल से दो पीढ़ी ऊपर राहुल के दादा दादी। अब जो है सॉल्यूशन करते हैं। 11 से 15 नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। KLMN ओ तथा पी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। वे 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं जो प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के हैं। उसमें से एक डॉक्टर, ध्यान देंगे, एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक मैनेजर, एक वकील तथा एक नर्स है। KL का दादा है जो एक नर्स है। यहां जोश तुरंत पहले कौन है? L, तो L नर्स हो जाएगी। जो का यूज किसके लिए? उसके तुरंत पहले जो आया है। OL का भाई है तथा एक वकील है। MO का पिता है तथा एक मैनेजर है। NP की सास है तथा एक शिक्षक है। मैनेजर इंजीनियर से विवाहित है। जैसा कि बताया गया था उसी आधार पर सॉल्यूशन करेंगे। नियम चाहिए, सबसे पहले नंबर ऑफ जनरेशन पर ध्यान देंगे। प्रथम पीढ़ी वाले सबसे ऊपर, द्वितीय वाले उसके नीचे, तृतीय वाले सबसे नीचे। सबसे पहले बताया जा चुका है, नंबर ऑफ जनरेशन पर ध्यान देंगे। 3 पीढ़ी के लोग हैं। प्रथम पीढ़ी वाले सबसे ऊपर, द्वितीय वाले के बीच में, तृतीय वाले सबसे नीचे। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं जो प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के हैं। विवाहित युगल 2 है, ध्यान देंगे भाई, विवाहित युगल 2 है। पहली में भी है और दूसरी में भी है। अब जो है कन्फर्म रिलेशन, यानी दादा पोता के रिलेशन से शुरू करेंगे। तो KL का दादा है। K किसका दादा है? L का। ध्यान देंगे, K दादा है L का। तो आपके दादाजी आपसे 2 पीढ़ी ऊपर हैं।
आपके दादाजी आपसे 2 पीढ़ी ऊपर हैं, तो के दादा है एल का, तो के मेल होगा, और एल से 2 पीढ़ी ऊपर होगा, के दादा है इसलिए मेल होगा, और एल से 2 पीढ़ी ऊपर होगा। जो एक नर्स है तो तुरंत पहले एल है, एल नर्स हो जाएगी, नर्स होगी, नर्स हमेशा फीमेल होती है, एल फीमेल हो जाएगी चूंकि नर्स है। जो का यूज किसके लिए, उसके तुरंत पहले जो आया है। अब जो है एक दूसरे से रिलेटेड लेते जाएंगे। वो एल का भाई है तथा एक वकील है। वो कौन है एल का भाई, वो कौन है एल का भाई, तो वो मेल होगा, एल के बराबर में होगा। वो भाई है एल का, भाई है इसलिए मेल होगा, और एल के बराबर में होगा। तथा एक वकील है, तथा एक वकील है। एक दूसरे से रिलेटेड लीजिए। एम ओ का पिता है तथा एक मैनेजर है। एम किसका पिता है, ओ का। एम किसका पिता है, ओ का। एम ओ से 1 पीढ़ी ऊपर होगा, और क्या है, मैनेजर। एम किसका पिता है, ओ का। एम ओ से 1 पीढ़ी ऊपर होगा, तथा क्या है, मैनेजर। एन पी की सास है तथा एक शिक्षक है। परिवार में 6 सदस्य हैं। दर्शाए हैं 4, बच गए हैं 2। ध्यान देंगे, एन पी की सास है, एन फीमेल होगी, पी से 1 पीढ़ी ऊपर होगी, तथा शिक्षक है एन। इस दोनों को उठाकर यहां जो रख देना है, इस तरह से रखेंगे कि पहली और दूसरी पीढ़ी विवाहित युगल हो जाए। परिवार में सदस्य हैं 6, दर्शाए हैं 4, बच गया है 2। ध्यान देने वाली बात यह है कि विवाहित युगल 2 है, पहली में और दूसरी में। विवाहित युगल पति पत्नी बोलते हैं, जिसमें एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होती है। तो प्रथम पीढ़ी में एक मेल है, एक फीमेल होना चाहिए। दूसरा पीढ़ी में एक मेल है, एक फीमेल होना चाहिए। क्योंकि प्रथम पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी में विवाहित युगल है। एनपी की सास है, एनपी से 1 पीढ़ी ऊपर होगी और फीमेल होगी, तथा एक शिक्षक है। इस दोनों को उठाकर यहां रखना है, इस तरह से रखना है कि पहली और दूसरी पीढ़ी में विवाहित युगल हो जाए। एन को रखिए सबसे ऊपर, पी बीच में रहेगी। विवाहित युगल में एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगी। के मेल है, एन फीमेल हो जाएगी, और एम मेल है तो पी फीमेल हो जाएगी। एन पी की सास है तथा एक शिक्षक है, एन शिक्षक हो जाएगी, एन शिक्षक हो जाएगी। ध्यान देंगे, मैनेजर इंजीनियर से विवाहित है, मैनेजर इंजीनियर से विवाहित है। मैनेजर एम है, उसकी पत्नी पी इंजीनियर हो जाएगी। आप ध्यान देते हैं, एक व्यवसाय बच गया है और एक के बचा है। व्यवसाय में डॉक्टर बचा है। यहां डॉक्टर कौन होगा, जिसका व्यवसाय पता नहीं है। एक व्यवसाय पता नहीं है, ये डॉक्टर हो जाएगा।
सॉल्यूशन हो चुका है। अब क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पुरुष सदस्य कितने हैं? 1 2 3। पुरुष सदस्य 3 हैं। विवाहित युगल कौन कौन है? विवाहित युगल के एन और पीएम, के एन और पीएम। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर के है। पी का के से क्या संबंध है? बाद वाले व्यक्ति के, पहले वाले व्यक्ति पी को क्या कहेंगे? ये दादा वाला परिवार है, दादा वाला परिवार है। के जो है एल का दादा है, तो ध्यान देंगे एल का पिता एम के का पुत्र होगा, एल का पिता एम के का पुत्र होगा। दिक्कत हो तो अपने ऊपर लीजिए। आपका पिता आपके दादा का पुत्र है, के एल का दादा है, एल का पिता एम के दादा का पुत्र हो गया। अब पुत्र की पत्नी पी पुत्र बधू, पुत्र की पत्नी पी पुत्र बधू, ध्यान देंगे। पी के की पुत्र बधू हो गई। एन ओ से कैसे संबंधित है? एन ओ से कैसे संबंधित है, ध्यान देंगे। के एल का दादा है, तो के एल के भाई का भी दादा होगा, एल के भाई का भी दादा होगा। और दादा की पत्नी एन दादी, दादा की पत्नी एन दादी। अब जो है अगला सवाल, पी क्यू आर एस टी तथा यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं। वे 3 पीढ़ियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। परिवार में 2 विवाहित युगल है, ध्यान देंगे। प्रत्येक सदस्य को अलग अलग रंग, लाल पीला नीला हरा गुलाबी तथा काला पसंद है। पी क्यू की मां है तथा क्यू आर की मां है, जो काला रंग पसंद करता है। यू जिसे गुलाबी रंग पसंद है, आर की बहन है। एस यू का पिता है तथा हरा रंग पसंद करता है। वह पुरुष जो पीला रंग पसंद करता है, उसकी पत्नी लाल रंग पसंद करती है, ध्यान देंगे। पी क्यू की मां है तथा क्यू आर की मां है से स्पष्ट है 3 पीढ़ी के लोग हैं। तो पी किसकी मां है? क्यू की, तो पी फीमेल होगी, क्यू से एक पीढ़ी ऊपर होगी। क्यू किसकी मां है? आर की, क्यू भी फीमेल होगी, आर से एक पीढ़ी ऊपर होगी, ध्यान देंगे। पी क्यू की मां है तथा क्यू आर की मां है से 3 पीढ़ी स्पष्ट हो जाता है। पी क्यू की मां है, पी किसकी मां है? क्यू की, तो पी क्यू से एक पीढ़ी ऊपर होगी तथा फीमेल होगी क्योंकि मां है। क्यू आर की मां है, क्यू भी फीमेल होगी और आर से एक पीढ़ी ऊपर होगी। 3 पीढ़ी स्पष्ट हो चुका है।
जो काला रंग पसंद करता है, जो तुरंत पहले आ रहा है, आप देख सकते हैं जो तुरंत पहले आ रहा है, तो आर काला रंग पसंद करता है इसलिए मेल होगा। अब जो है एक दूसरे से रिलेटेड लेते जाएंगे। यू जिसे गुलाबी रंग पसंद है, आर की बहन है। यू किसकी बहन है? आर की। ध्यान देंगे, यू किसकी बहन है? आर की। यू आर की बहन है तो यू आर के बराबर में होगी, बहन है तो फीमेल होगी, और गुलाबी रंग पसंद करती है। एक दूसरे से रिलेटेड लेते जाएंगे। एस यू का पिता है तथा हरा रंग पसंद करता है। एस किसका पिता है? यू का। एस किसका पिता है? यू का। तो एस मेल होगा और यू से एक पीढ़ी ऊपर होगा। एस किसका पिता है? यू का। एस मेल होगा और यू से एक पीढ़ी ऊपर होगा, तथा हरा रंग पसंद करता है। वह पुरुष जो पीला रंग पसंद करता है, उसकी पत्नी लाल रंग पसंद करती है। ध्यान देंगे, दो विवाहित युगल हैं, दो विवाहित युगल हैं। वह पुरुष जो पीला रंग पसंद करता है, उसकी पत्नी लाल रंग पसंद करती है। यहां संभव नहीं है, सबसे नीचे संभव नहीं है। और ध्यान देंगे, क्यू मां है आर की, क्यू मां है आर की। एस यू का पिता है, एस यू का पिता है। आर जो है, आर यू का भाई है, आर यू का भाई है। यू आर की बहन है, यू आर की बहन है। तो क्यू आर की मां है, क्यू आर की मां है तो उसकी बहन यू की भी मां है। क्यू आर की मां है तो उसकी बहन यू की भी मां है। और एस यू का पिता है, मां पिता आपस में पति पत्नी। ध्यान देंगे, क्यू आर की मां है, उसकी बहन यू की भी मां है। एस यू का पिता है, मां पिता आपस में पति पत्नी। अब देखेंगे, वह पुरुष जो पीला रंग पसंद करता है, उसकी पत्नी लाल रंग पसंद करती है। कहां डालेंगे? दो विवाहित युगल होना चाहिए, दो विवाहित युगल होना चाहिए। सेकेंड में संभव नहीं है, सेकेंड में संभव नहीं है, तो कहां होगा? फर्स्ट में। कहां होगा? फर्स्ट में। एक व्यक्ति बच गया है, एक टी बच गया है। टी को आप कहीं नहीं डाले हैं, टी को आप कहीं नहीं डाले हैं, टी को कहीं नहीं डाले हैं। तो ध्यान देंगे, क्योंकि दो विवाहित युगल है, इसी आधार पर टी को सबसे ऊपर डालना होगा। क्योंकि सेकेंड पीढ़ी में विवाहित युगल हो गया है और कंडीशन लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है। अब कहिएगा सर जी थर्ड में विवाहित युगल क्यों नहीं होगा? आप कहिएगा सर जी थर्ड में विवाहित युगल क्यों नहीं होगा? तो ध्यान देंगे, नीचे जो सेंटेंस है, वह पुरुष जो पीला रंग पसंद करता है, उसकी पत्नी लाल रंग पसंद करती है। अगर थर्ड में टी को डालेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देंगे, विवाहित युगल दो हो गया है, दूसरी में और पहली में। विवाहित युगल में एक मेल होते हैं, दूसरा फीमेल होती है, तो पी फीमेल है तो टी मेल होगा। तो वह पुरुष जो पीला रंग पसंद करता है, उसकी पत्नी लाल रंग पसंद करती है, तो टी मेल है, पीला पसंद करेगा, उसकी पत्नी पी लाल रंग पसंद करेगी। तो बताइए क्यू कौन सा रंग पसंद करेगा? नीला को कहीं नहीं डाले हैं, नीला को कहीं नहीं डाले हैं, तो क्यों नीला, नीला पसंद करेगी। सॉल्यूशन हो चुका है। आप क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। नीला रंग किसे पसंद है? ध्यान देंगे, अभी आपने तुरंत देखा है, नीला रंग क्यू को पसंद है।
विवाहित युगल बताइए कौन कौन है? पी, टी और क्यू, एस। महिला सदस्य कितने हैं देख लीजिए। 1, 2, 3, तीनों पीढ़ी में एक एक है। पी का आर से क्या संबंध है? बाद वाले व्यक्ति आर, पहले वाले व्यक्ति पी को क्या कहेंगे? मां की मां नानी, क्यू आर की मां है, और क्यू की मां कौन है? पी। मां की मां पी नानी। एस का टी से क्या संबंध है? एस टी का कौन है? क्यू जो है आर, क्यू जो है पी की बेटी है, क्यू पी की बेटी है, तो टी की भी बेटी होगी। क्यू पी की बेटी है तो टी की भी बेटी होगी। अब बेटी के पति एस दामाद, बेटी के पति एस दामाद, ध्यान देंगे। पी क्यू की मां है, पी क्यू की मां है, तो क्यू पी की बेटी है, तो उसके पति टी की भी बेटी होगी क्यू। अब बेटी के पति एस दामाद। अब अगला सवाल देखेंगे। ए बी सी डी ई तथा एफ 6 लोगों के परिवार हैं जिसके भिन्न भिन्न व्यवसाय हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, मैनेजर तथा अकाउंटेंट। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। लेकिन किस पीढ़ी में पता नहीं है। डी एक मैनेजर है जो लेडी टीचर से विवाहित है। डॉक्टर लॉयर से विवाहित है। एफ एक अकाउंटेंट है जो बी का पुत्र है तथा ई का भाई है। सी एक लॉयर है जो एक की पुत्रवधू है। ई एक विवाहित इंजीनियर है। ए एफ की दादी है, ध्यान देंगे। ए एफ की दादी है तो स्पष्ट है 3 पीढ़ी के लोग हैं। ए एफ की दादी है स्पष्ट है 3 पीढ़ी के लोग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ जनरेशन पर ध्यान देते हैं। 3 पीढ़ी के लोग हैं। प्रथम पीढ़ी वाले सबसे ऊपर, द्वितीय वाले बीच में, तृतीय वाले सबसे नीचे। ध्यान देंगे, स्टार्ट करेंगे कंफर्म रिलेशन मीन्स स्टार्ट करेंगे कंफर्म रिलेशन से। स्टार्ट करेंगे कंफर्म रिलेशन से। कंफर्म रिलेशन मीन्स दादा पोता वाला। ए एफ की दादी है, ए फीमेल होगी और एफ से 2 पीढ़ी ऊपर होगी। आपकी दादी आपसे 2 पीढ़ी ऊपर हैं। आपसे 1 पीढ़ी ऊपर आपके मां पिताजी, और मां पिताजी से ऊपर दादा दादी। ये कौन है? एफ की दादी। ए फीमेल होगी, एफ से 2 पीढ़ी ऊपर होगी। अब एक दूसरे से रिलेटेड लेते जाइएगा। एफ एक अकाउंटेंट है जो बी का पुत्र है तथा ई का भाई है। एफ क्या है? अकाउंटेंट। किसका पुत्र है? बी का पुत्र है तो मेल। किसका पुत्र है? बी का। तो एफ बी से 1 पीढ़ी नीचे होगा। किसका भाई है? ई का। एफ के बराबर में ई हो जाएगा। एफ एक अकाउंटेंट है, किसका पुत्र है? बी का। तो एफ बी से 1 पीढ़ी नीचे होगा। पुत्र है इसलिए मेल होगा।
तथा ई का भाई है, एफ भाई है ई का, एफ ई के बराबर में होगा। सी एक लायर है जो एक की पुतबधू है। सी किसकी पुतबधू है? एक की। सी किसकी पुतबधू है? एक की। सी किसकी पुतबधू है? एक की। सी पुत्रवधू है एक की, तो सी फीमेल होगी चूंकि पुतबधू है। किसकी पुतबधू है? एक की, तो ए से एक पीढ़ी नीचे होगी, सी ए से एक पीढ़ी नीचे होगी, और चूंकि फीमेल होगी क्योंकि पुतबधू है। और लायर है, लायर। एक अविवाहित इंजीनियर है, यू से अनमैरिड, यू से अनमैरिड, और क्या है? इंजीनियर। ध्यान देंगे, डी एक मैनेजर है जो लेडी टीचर से विवाहित है। तो कहां संभव है? इसमें तो संभव नहीं है, दो विवाहित युगल होना चाहिए, दो विवाहित युगल होना चाहिए। दूसरा में संभव नहीं है, तो कहां डालेंगे? पहला में। डी क्या है? मैनेजर। लेडी टीचर कौन होगी? ए विवाहित हैं। डी एक मैनेजर है जो लेडी टीचर से विवाहित है। टीचर ए फीमेल है, तो डी क्या होगा? मेल, चूंकि विवाहित युगल में एक मेल होते हैं, दूसरा फीमेल होती है। आइए ध्यान देते हैं, 6 लोगों का एक परिवार है, 6 लोगों को एडजस्ट कर दिया गया है। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। एक विवाहित युगल कौन हो गया? ए डी। और दूसरा कौन होगा? यहां तो एफ ई का भाई न है, तो दूसरा विवाहित युगल कौन होगा? बी सी। विवाहित युगल यानी पति पत्नी के बीच डबल लाइन रखिए। विवाहित युगल में एक फीमेल होती है, दूसरा मेल होता है, तो सी फीमेल है तो बी मेल हो जाएगा। एक व्यवसाय बचा हुआ है, डॉक्टर कहीं नहीं डाले हैं, देख लीजिए, डॉक्टर जो है कहीं डाले ही नहीं है, तो डॉक्टर कौन हो जाएगा? जो बचा है बी हो जाएगा डॉक्टर। सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन यहां ई का सेक्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। ई अनमैरिड है यानी वो अविवाहित है, लेकिन ई मेल है या फीमेल है क्लियर नहीं है। यहां ई का सेक्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब क्वेश्चन का आंसर देंगे। ई एफ से कैसे संबंधित है? जब ई का सेक्स से क्लियर नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते। बी का पेशा क्या है? ध्यान देंगे, बी का पेशा, बी का पेशा देख सकते हैं डॉक्टर है। ए का पेशा क्या है? देख सकते हैं, ये टीचर है, आप देख सकते हैं। ये टीचर है। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? यहां यू का सेक्स क्लियर नहीं है, यू या तो मेल होगा या फीमेल होगी। 1 2 3, 3 तो निश्चित है, 3 तो निश्चित है, और चौथा जो ई बचा है उसका 50% मेल होने की संभावना बनता है। 3 तो देखिए, ध्यान दीजिए, 3 तो मेल निश्चित हो गया, डी बी और एफ, और चौथा ई की संभावना 50% है। आप आंसर दे सकते हैं 3 अथवा 4। बी का एस, बी ए से कैसे संबंधित है? बी ए से कैसे संबंधित है? बाद वाले व्यक्ति ए, पहले वाले व्यक्ति बी को क्या कहेंगे? दादी वाला परिवार है। ये परिवार कैसा है? दादी वाला। तो ध्यान देंगे, बी ए का पुत्र होगा, बी ए का पुत्र होगा।
दादी वाला परिवार में ध्यान देंगे। आप लोग यदि दादी वाले परिवार में रहते हैं तो आपके पिताजी आपकी दादी और दादा का पुत्र होंगे। ध्यान देंगे, परिवार दो तरह के होते हैं। जब आपकी शादी होगी या तो आप अपने पत्नी को अपने पिता घर ले आइएगा, या अपने पत्नी को उसके पिता घर छोड़ दीजिएगा, यानी आपको भी अपने पत्नी के पिता घर रह जाइएगा, आप भी जो है अपने पत्नी के पिता घर रह जाइएगा। सुनिए, जब आपकी शादी होगी तो पत्नी को या तो आप अपने पिता के घर ले आइएगा, या पत्नी के मैके में बस जाइएगा। यदि आप अपने पत्नी को पिता के घर ले आते हैं तो उस परिस्थिति में आपके बच्चे का दादा दादी होंगे परिवार में। यदि पत्नी के घर बस जाते हैं, यानी कि पत्नी के पिता के घर बस जाते हैं, तो उस परिस्थिति में आपके बच्चे का नाना नानी होते हैं। तो ध्यान देंगे, ये जो है यहां ए आपकी दादी है, यानी दादी वाला परिवार है, दादा दादी वाला परिवार है। तो बी जो है, बी यानी एफ का पिता बी एफ के दादी का पुत्र होगा। एफ का पिता बी एफ के दादी का पुत्र होगा। तो बी ए का पुत्र होगा, बी ए का पुत्र होगा। ध्यान देंगे, अब आगे देखेंगे। छह लोगों का परिवार है, के एल एम एन ओ तथा पी। परिवार में दो विवाहित युगल हैं जो पहली और दूसरी पीढ़ी के हैं। परिवार के सदस्य तीन पीढ़ियों के हैं, बैगनी, नीले, हरे, पीले, सफेद और गुलाबी में से हर एक सदस्य की एक अलग पसंद है। एम जिसको बैगनी पसंद है वो की पुत्रवधू है। किसी भी स्त्री को ना तो पीला पसंद है ना ही सफेद। एल पी का भाई है और एन का बेटा है तथा उसे गुलाबी पसंद है। के पी की दादी है। ध्यान देंगे, के पी की दादी है तो स्पष्ट है तीन पीढ़ी के लोग हैं। और पी को नीला पसंद नहीं है। वह पति जिसे पीला रंग पसंद है उसकी पत्नी हरा रंग पसंद नहीं करती। वह पति जिसे पीला रंग पसंद है उसकी पत्नी हरा रंग पसंद करती है। ध्यान देंगे, वह पति जिसे पीला रंग पसंद है उसकी पत्नी हरा रंग पसंद करती है। ध्यान देंगे, तो ध्यान देंगे बच्चे, यदि पसंद करती हैं तो राइट में लिखें यदि पसंद करती है तो राइट में लिखेंगे। जैसे ए पीला रंग पसंद करती है तो राइट में। यदि पसंद नहीं करती है तो लेफ्ट में लिखें। जैसे बी को लाल पसंद नहीं है, नहीं पसंद है तो लेफ्ट में। ए को पीला पसंद है तो राइट में।
ए को पीला पसंद है तो राइट में, अब बी को लाल पसंद नहीं है तो लेफ्ट में। ध्यान देंगे, ए को पीला पसंद है तो राइट में, अब बी को लाल पसंद नहीं है तो लेफ्ट में। पसंद है तो राइट में और नहीं पसंद है तो लेफ्ट में लिखना है। केपी की दादी है स्पष्ट है, 3 पीढ़ी के लोग हैं, तो प्रथम पीढ़ी वाले सबसे ऊपर और द्वितीय वाले को बीच में और तृतीय वाले सबसे नीचे। के पी की दादी है, के किसकी दादी है? पी की। के किसकी दादी है? पी की। तो के सबसे ऊपर होगी, दादी है फीमेल होगी, और पी सबसे नीचे, पी सबसे नीचे। के पी की दादी है, के पी से 2 पीढ़ी ऊपर होगी और फीमेल होगी। दादी है इसलिए फीमेल होगी। पी को नीला पसंद नहीं है, पी को नीला पसंद नहीं है, नहीं पसंद है तो लेफ्ट में लिखेंगे। नहीं पसंद है तो लेफ्ट में लिखेंगे। पी को नीला पसंद नहीं है तो पी के लेफ्ट में नीला को लिखेंगे। एक दूसरे से रिलेटेड लीजिएगा। एल पी का भाई है और एन का बेटा है। ध्यान देंगे, एल पी का भाई है, एल पी के बराबर में, भाई है इसलिए मेल होगा, भाई है इसलिए मेल होगा। एल पी का भाई है, एल पी के बराबर में होगा, भाई है इसलिए मेल होगा। तथा एन का बेटा है तो एल एन से 1 पीढ़ी नीचे होगा। एल एन का बेटा है, एल एन से 1 पीढ़ी नीचे होगा, तो एन को रखेंगे एल से 1 पीढ़ी ऊपर। तथा उसे गुलाबी पसंद है, एल को गुलाबी पसंद है, पसंद है तो राइट में। विवाहित युगल 2 है, पहली में और दूसरी में। ध्यान देंगे, 2 विवाहित युगल हैं जो पहली और दूसरी पीढ़ी में है। 2 विवाहित युगल हैं जो पहली और दूसरी पीढ़ी में। ध्यान देंगे, 6 में 4 दर्शाए हैं, बच गया 2। एक ठो सबसे ऊपर रखिए, एक ठो के बीच में, क्योंकि 2 विवाहित युगल है जो पहली और दूसरी पीढ़ी में है। ध्यान देंगे, 6 में 4 दर्शाए हैं, बच गया 2। एक ठो रखिए सबसे ऊपर, एक ठो के बीच में, क्योंकि 2 विवाहित युगल है पहली और दूसरी में। एम जिसको बैगनी पसंद है, ओ की पुतबधू है, एम फीमेल होगी और ओ से 1 पीढ़ी नीचे होगी। एम जिसको बैगनी पसंद है, ओ की पुतबधू है, एम फीमेल होगी और ओ से 1 पीढ़ी नीचे होगी। ओ को रखेंगे सबसे ऊपर, एम को रखेंगे बीच में, पुतबधू है फीमेल होगी। एम को क्या पसंद है? बैगनी। अब 6 में 6 एडजस्ट हो गया है। विवाहित युगल 2 है पहली और दूसरी में। विवाहित युगल कौन कौन होगा? के, ओ और एम एन। विवाहित युगल पति पत्नी कहते हैं, विवाहित युगल पति पत्नी कहते हैं जिसमें एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होती है। तो के फीमेल है तो ओ मेल होगा, एम फीमेल है तो एन मेल होगा। वह पति जिसे पीला रंग पसंद है, उसकी पत्नी हरा रंग पसंद करती है। वह पति जिसे पीला रंग पसंद है, उसकी पत्नी हरा रंग पसंद करती है। ध्यान देंगे, कहां संभव है? पति पत्नी कहां है? पहला और दूसरा में। दूसरा तो संभव है नहीं, तो कहां संभव है? पहला में।
वह पति जिसे पीला रंग पसंद है उसकी पत्नी हरा रंग पसंद करती है। तो वो पीला रंग पसंद करता है तो के हरा रंग पसंद करेगी। आप ध्यान देंगे, नीला पी को पसंद नहीं है तो एन को पसंद होगा, नीला पी को पसंद नहीं है तो एन को पसंद होगा। तो पी को क्या पसंद होगा जो बच गया है सफेद, पी को क्या पसंद होगा जो बच गया है सफेद। किसी भी स्त्री को न तो पीला पसंद है ना ही सफेद, किसी भी स्त्री को ना तो पीला पसंद है ना ही सफेद। तो पी को सफेद पसंद है, स्त्री नहीं होगी, पी को सफेद पसंद है, स्त्री नहीं होगी, तो मेल होगा। सोल्यूशन हो चुका है। आप क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 1 2 3 4 है। 4, पहला में 1, दूसरा में 1, तीसरा में 2। परिवार में 4 पुरुष सदस्य हैं। के को कौन सा रंग पसंद है? के को हरा रंग पसंद है। एम का एल से क्या संबंध है? बाद वाले व्यक्ति एल, पहले वाले व्यक्ति, बाद वाले व्यक्ति एल, पहले वाले व्यक्ति एम को क्या कहेंगे? मां। एल जो है एम को मां का कहेंगे, एल एम को मां कहेंगे। एम जो है एल की मां होगी, एम एल की मां होगी। एन का वो से क्या संबंध है? बाद वाले व्यक्ति वो, पहले वाले व्यक्ति एन को क्या कहेंगे? ध्यान देंगे। यहां जो है दादी वाला परिवार है, एन जो है वो का पुत्र होगा, एन ओ का पुत्र होगा। केपी की दादी है, केपी की दादी है, ध्यान देंगे। पी का पिता एन, वो का पुत्र होगा। केपी की दादी है, केपी की दादी है, दादी पति, वो दादा होगा पी का, वो दादा होगा पी का। पी का पिता एन, उसके दादा का पुत्र कहलाएगा एन पी का। एन जो है पी का पिता एन, उसके दादा वो का पुत्र कहलाएगा। परिवार में कौन कौन विवाहित युगल हैं? विवाहित युगल एम एन और एल पी, विवाहित युगल एम एन और एल पी। विवाहित युगल एम एन और के ओ, एम एन और विवाहित युगल, सॉरी भाई, विवाहित युगल एम एन और के ओ विवाहित युगल है। पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में विवाहित युगल है, तीसरी पीढ़ी में दोनों भाई है। पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में विवाहित युगल है, तीसरी पीढ़ी में दोनों भाई है।
के ओ विवाहित युगल है, एम एन विवाहित युगल है? हाँ तो बच्चे आज इतना ही रहेगा, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।